हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 13 पाठ 7 में दिया है महान वैज्ञानिक की महान खोज। यहाँ पे देखिए लिखा है मौखिक भाषा विकास चर्चा में। यहाँ पे कुछ बिंदु दिए हुए हैं, आपके पढ़ना है आपको। सावन के महीने में पेड़ों पर झूला कौन कौन झूलते हैं। दूसरे में आपको झूला झूलते समय कैसा लगता है बताइए। तीसरा है क्या पेड़ भी बच्चों के साथ खेलकर आनंदित होते होंगे, तो कैसे। चौथे में आपको क्या लगता है क्या पेड़ भी हमारी तरह हंसते और रोते होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है। आप अपने क्लास टीचर या दोस्तों से आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पठन बोध। तो इस पठन बोध को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ पाठ्यांश के अनुसार जगदीश चंद्र बसु क्यों प्रसिद्ध हुए। तो आपको उत्तर में करना है उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते जागते और आराम करते हैं। इस खोज से पूरी दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है हमें पेड़ पौधों की डालियाँ क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है, हमारी तरह उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी भूख प्यास लगती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। पहला प्रश्न है तो आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए पहले में लिखा है राहुल खेल रहा है जबकि उसकी बहन नाच रही है। तो आपको यहाँ पे लिखना है खेल और नाच। तो यहाँ पे चिन्ह लगाए, आपको इसको लिख देना है। दूसरे में कल मेरी मौसी घर आई थी। तो आपको यहाँ पे आई लिखना है। इसके बाद दूसरे में है उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के समान उच्चारण वाले सार्थक शब्द लिखिए। तो आपको जो है समान उच्चारण वाले शब्द लिखने हैं आपको। जैसे उदाहरण में लिखा है और बौर। तो यहाँ पे खिल है तो खिल मिल, बचपन पचपन, बैर सैर, शेर बेर, बीन शीन छीर नीर। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो इस धारा प्रवाह पठन को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आता है आपका लिखित प्रश्न में। तो आपको यहाँ पे आंसर में करना है चिड़ियों ने आम और अनार के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाया होगा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में। आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखा है पेड़ पौधे के नाम झाड़ीदार, फलदार, कांटेदार, फूल वाले, औषधि। तो आपको जो है इन पेड़ों के सामने आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पहले में लिखा है आम, तो ये आपका फलदार, तो आपको फल वाले में निशान लगाना है। दूसरे में है नीम, तो नीम ये आपका औषधि पौधा है। और तीसरा में है अमरूद, तो अमरूद ये फलदार पौधा है, तो फल में आपको सही का निशान लगाना है। चौथे में है गुलाब, तो गुलाब आपका झाड़ीदार भी है, कांटेदार भी है, फूल वाले भी है, तो आपको तीनों में लगाना है। पाँचवें में है पीपल, तो पीपल आपका औषधि पौधा है। इसके बाद है सागौन, तो सागौन आपका औषधि पौधा है, तो आपको औषधि में कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहले के उत्तर में करना है आपको हाँ, जब हम बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तब हमें यह महसूस होता है। दूसरे में दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है गैलीलियो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में आपके देखिए यहाँ पे लिखा है मौखिक बिंदु। तो इस समय कौन सी ऋतु चल रही है। दूसरे में इस ऋतु का पेड़ पौधे पर क्या असर पड़ता है। तीसरा है आपको गमले में लगे पौधे और ज़मीन में लगे पौधे में क्या क्या अंतर दिखाई देता है। चौथे में क्या आपकी तरह पेड़ पौधों को भी दोस्त साथी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। देखिए यहाँ पे दिया है पठन बोध में दिए गए पठन अंश की अंतिम 5 पंक्तियों का उल्लेख देखकर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जो है आपको 5 लाइनें उसमें लिख देना है। तो आप यहाँ देख के लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है डॉक्टर बसु ने क्रेस्कोग्राफ की सहायता से क्या पता लगाया। तो आपको उत्तर में करें डॉक्टर बसु क्रेस्कोग्राफ द्वारा पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। तीसरे में ऐसे कौन कौन से भाव हैं जो मनुष्यों और जंतुओं के तरह ही पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है सोना, जागना, महसूस करना। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। तो आपको देख लीजिए पहले में लिखा है नायरा कल फूलों वाले पौधे लगा रही थी।
तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है नायरा आज फल वाले पेड़ लगा रही है। तो ये आपका वर्तमान काल है, लगा रही है। इसके बाद दूसरे में है कल भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था। तो आपको यहाँ पे करना है आज भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा। तो ये आपका भविष्यकाल है यहाँ पे। इसके बाद तीसरे में है कल गांव में वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है कल शाला में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका भूतकाल में है। इसके बाद चौथे में है रानी की बुआ अलका कल घर आएगी। यहाँ पे आपको करना है मेरी मौसी आज वापस घर आ रही है। तो ये आपका वर्तमान काल का है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको करना है, देखिए पहला क्वेश्चन है नाना जी ने कहा वाह तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया। तो आपको उत्तर में करना है नाना जी ने कहा वाह तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया। तो आपको जो है इस तरह से यहाँ पे चिन्ह लगा देना, तो आप लगा लीजिएगा। इसके बाद दूसरे में पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप इस तरह से चिन्ह लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में आपको करना है नाटक में प्रीति। तो यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है नेहा, फिर यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है कॉमा की भारती और सौरभ ने भाग लिया, सुनकर गुरुजी खुश हुए। तो आपको इस तरह चिन्ह लगाना है। इसके बाद चौथे में है अरे, तो यहाँ पे आपको लगाना है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है धीरे धीरे दौड़ो। तो आपको जो है इस तरह से चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन में। धारा प्रवाह पठन में देखिए मौखिक प्रश्न है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है कीबोर्ड किसे कहते हैं। इसके बाद लिखित प्रश्न में कंप्यूटर में कौन कौन से उपकरण होते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में पहला प्रश्न है अपनी बात को आगे जोड़िए। तो यहाँ पे आपको जो है इसको पूरा करना है। तो आपको लिखना है अनेक प्रकार के फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाता और अन्य बच्चों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में देख लीजिए लिखा है लोटपोट हेलमेट सेंटर हसनागर। तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है, इसको देख के आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे आता है आपका मौखिक प्रश्न में हमें हेलमेट का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो आपका ये मौखिक है, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में विज्ञापन में दुकान पर क्या ऑफर चल रहा है, दुकान का नाम भी लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री, लैपटॉप हेलमेट सेंटर हसना नगर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहले प्रश्न के आपके उत्तर में करना है साफ सफाई पेड़ पौधे ठंडी ठंडी धीरे धीरे आड़ी टेढ़ी पशु पक्षी दुख दर्द सुख दुख हरे भरे। आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे के आपको आंसर में करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले में लिखा है वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले में लिखा है उदाहरण में देखिए लिखा है अमरूद। यहाँ पे आपको वाक्य में प्रयोग करना है मेरे घर अमरूद का पेड़ है। दूसरे में है डालियाँ शाख, तो इसको वाक्य में प्रयोग करना है पेड़ों की डालियाँ नाजुक होती हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में लिखा है यहाँ पे दर्द का अर्थ होता है पीड़ा। वाक्य में प्रयोग करना है चोट लगने पर दर्द होने लगा। बहस का अर्थ होता है तर्क वितर्क। तो वाक्य में प्रयोग करना है मिठाई खाने को लेकर दोनों की बहस होने लगी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे देख लीजिए निर्देश में पहला प्रश्न है पेड़ पौधों की डालियाँ क्यों खुश थी। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधों के आसपास गंदगी की साफ सफाई की जा रही थी इसलिए डालियाँ खुश थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा प्रश्न राजेश ने क्या सोचकर पेड़ की डालियों को तोड़ा। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि उसे पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियाँ अच्छी नहीं लगी इसलिए उसने पेड़ की डालियाँ तोड़ दी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तो यहाँ पे पहला प्रश्न है उदाहरण के अनुसार दिए गए रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द में बदलकर पुनः लिखिए। तो पहले प्रश्न में देखिए लिखा है पेड़ पौधों की डालियाँ धीरे धीरे हिल रही थी। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधों की डालियाँ जोर जोर से हिल रही थी। दूसरे में पेड़ पौधे की डालियाँ आज बहुत खुश थीं।
आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधों की डालियाँ आज बहुत खुश थीं। तीसरे में है उसे पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियाँ बुरी लग रही थी। उत्तर में करना है उसे पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियाँ अच्छी लग रही थी। आपको इस तरह करना है। इसके बाद चौथे में है, तो चौथे को उत्तर में करना है रानी राजेश की बात सुनकर असहमत हुई। इसके बाद दूसरे में उदाहरण के अनुसार हार और कार शब्दों से पहले कुछ ऐसे शब्दांश लगाइए जिससे इन शब्दों का अर्थ बदल जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण में पहले दिया है वी प्लस हार, तो ये हो जाएगा आपका विहार। तो इसी तरह से आपको लिखना है आ प्लस हार है तो ये हो जाएगा आहार, बा प्लस हार बहार, प्र प्लस हार प्रहार, और यहाँ पे हो जाएगा का साकार आकार उपकार विकार। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका लिखित प्रश्न में है तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो क्या होता, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में आपको आंसर में करना है, पहले में लिखा है पुस्तक के नाम, तो आपको लिखना है अब्दुल कलाम। दूसरे में है महान खोज। दूसरा है वैज्ञानिक के नाम, तो आपको उत्तर में करना है APJ अब्दुल कलाम। दूसरे में लिखना है आपको CV रमन। तीसरे में वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ, तो पहले में करना है आपको मिसाइल मैन। और दूसरा है रमन प्रभाव की खोज, तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तो यहाँ पे देख लीजिए, इस पंक्ति को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको आंसर करना है जब तक अपने उद्देश्य की पूर्ति ना कर लें तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपको दूसरा के उत्तर में करना है आपको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था तब तक ना रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति ना कर लो। इस वाक्य से हम प्रभावित हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुत लेख में आपको लिखना है स्वामी विवेकानंद बालक लड़कियां बालक जमाना बाजार कल्याण। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4 में आपका चर्चा के लिए प्रश्न है। तो आपकी कुछ बिंदुएं दी हुई लिखा है पुराने समय में और आधुनिक समय में त्यौहार मानने में क्या अंतर आया। दूसरा है त्योहारों के समय गांव शहरों में तरह तरह के मेले सजते हैं, वहां आपने कौन कौन से आधुनिक उपकरण देखे हैं। तीसरा है आपके रोज़मर्रा के जीवन में विज्ञान किस प्रकार आपकी सहायता करता है। चौथे में है क्या आपको विज्ञान के कुछ नुकसान भी नज़र आते हैं, कुछ नुकसान बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है। आप अपने क्लास टीचर या दोस्तों से आपस में बातचीत करके आपको इसका आंसर करना कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। तो आपको आंसर में करना है, यहाँ पे लिखना है आपको रानी राजेश अलका जगदीश चंद्र बसु। तो आपको जो है इसी तरह से सारे जगह लिख लेना है, तो आप देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा। तो दूसरे के आंसर में करना है आपको राजेश बहस अलका उनके कहने हमारी तरह बुआ जी आधार महान प्रयोग चकित उनकी आग्रह इनका अपनी ग्रामीण। तो आप इस तरह कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निर्देश में देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में है रानी की बुआ का नाम है, रानी की बुआ का क्या नाम है। तो आपको उत्तर में करना है रानी की बुआ का नाम अलका था। चौथा के आंसर में करना है आपको जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बहुत लगाव था, समय समय पर वे पेड़ पौधों पर भी प्रयोग करते रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा। तो पाँचवें के उत्तर में करना है मुझे पढ़ाई करना खेलना बगीचे में घूमना दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में है नित्यम ने बगीचे में तितलियाँ देखी, तो आपको भी लिख देना है नित्यम ने बगीचे में तितलियाँ देखी। दूसरे में है सत जी आश्रम में निवास करते हैं, तो आपको भी कर देना है सत जी आश्रम में निवास करते हैं। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आश्रम लिखा है, तो आपको इसको सही करके लिखना है, तो आप इस तरह आश्रम करिएगा। तीसरे में है जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे, तो आपको करना है जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे, तो आपको विश्व इस तरह से लिखना है। चौथे में अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आपको पुरस्कार इस तरह से लिखना है, इनको शुद्ध करके लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड में है
नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है, तो ये जो आप तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको जो है इसी को आपको दोबारा से यहाँ पे लिख देना है और बीच बीच में आपको चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से चिन्ह लगाना है। ये आपका पूर्ण विराम है, यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है आपको, यहाँ पे भी पूर्ण विराम, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है और यहाँ पे आपको पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। तो आपको जो है इस तरह से चिन्ह लगा के आपको इन शब्दों को फिर से लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मौखिक प्रश्न दिया है आपका, प्रिंटर का क्या कार्य होता है। दूसरा है, कंप्यूटर आज के समय में आवश्यक उपकरण क्यों है। तो आप जो है इसका आंसर यहाँ से ढूंढ के कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में दिया है, उन उपकरणों के नाम लिखिए जिनका काम कंप्यूटर से मिलता जुलता होगा। तो आपको उत्तर में करना है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर। इसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड में कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या महत्व है। तो आपको आंसर में करना है कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर निर्देश देता है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो आपको स्वतंत्र अभ्यास के आपको आंसर में करना है, यहाँ पे लिखना है आपको जिले का नाम, विकास खंड का नाम। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिले के नाम में लिखा है जबलपुर, सागर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, और विकास खंड में लिखना है पाटन, मकरानिया, पुष्पराजगढ़, केवलारी, कटंगी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में ये देख लीजिए, सूचना दिया हुआ है, इस सूचना को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर लिखना है। तो देखिए, पहले में दिया है, दिया गया सूचना बोर्ड किसकी सूचना दे रहा है। तो आपको उत्तर में करना है कैबिनेट के गठन की सूचना दे रहा है। दूसरे में सूचना कौन से दिन लिखी गई है। तो आपको उत्तर में करना है दिन बुधवार, दिनांक 10/7/2024 को। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है कंप्यूटर पाठ्य पुस्तक वर्तमान महत्वपूर्ण छापकर समक्ष। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। यहाँ पे देख लीजिए, आपका दिवस 5 दिया हुआ है, तो ये आपके मौखिक प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पठन बोध। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है लिखित भाषा विकास में। तो आपको उत्तर में करना है भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो आप इस तरह उत्तर कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे के उत्तर में करना है आपको क्रोस्कोग्राफ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर। इसके बाद तीसरे के उत्तर में करना है आपको जगदीश चंद्र बसु ने वृक्षों में जीव है ग्रंथ प्रकाशित किया, उनकी इसी खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा प्रश्न। चौथा में है व्यक्ति अपने किन गुणों के द्वारा महान बन सकता है। तो आपको उत्तर में करना है धैर्य, दृढ़ संकल्प, शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम द्वारा महान बना जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तो पहले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे आपको आंसर में करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्र प्लस दीप, तो ये हो जाएगा आपका प्रदीप। तो उसी तरह आपको भी बना लेना है, यहाँ पे प्र प्लस हार, तो ये हो जाएगा आपका प्रहार, प्रकार, प्रकाश, प्रलोभ, प्रवचन। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा। तो दूसरे में देखिए, पहले में लिखा है पेड़ पौधों को पानी दो ताकि वे हरे भरे रहें। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधों को पानी दो, वे हरे भरे रहें। दूसरे में अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि वह घर पर सो रहा था। तो आपको भी लिख देना है अरुण खेलने नहीं गया, वह घर पर सो रहा था। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखित प्रश्न में किसान की मदद करने वाली कोई 2 मशीनों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र लेखन। तो प्यारे बच्चों, आपको स्वतंत्र लेखन में लिखना है यहाँ पे आपकी माता पिता, डॉक्टर, शिक्षक, छात्र छात्राएं। तो आपके माता पिता में लिखना है आपको सिलाई मशीन, मिक्सर, पुड़ी मशीन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल। डॉक्टर में लिखना है आपको स्टेथोस्कोप, बीपी मशीन, कार, मोटरसाइकिल, एक्सरे मशीन। शिक्षक में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड, स्कूटर। छात्र छात्राएं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, साइकिल। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में दिया गया होर्डिंग पढ़िए। तो इसको जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में है दिए गए होर्डिंग में मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा स्लोगन दिया गया है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मतदाताओं से अर्ज है, वोट डालना हमारा कर्ज है। दूसरे में मतदाता कितने बजे तक होगा, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है प्रातः 7 से समय 7 बजे तक। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, दिया गया होर्डिंग किसके द्वारा जारी किया गया है। आपको उत्तर में करना है मुख्य निर्वाचन अधिकार मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में लिखना है आपको कंप्यूटर, डॉक्टर, सिलाई मशीन, थ्रेसर। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तो यहाँ पे आपके मौखिक प्रश्न हैं, तो आप देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए पहले में लिखा है अमरूद, बीही, जामफल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। वाक्य में प्रयोग करना है बाग में अमरूद का पेड़ है। दूसरे में है डालियाँ शाख। तो वाक्य में प्रयोग करना है पेड़ की डालियाँ नाजुक हैं। इसके बाद है आपका तीसरे में नाजुक कमज़ोर। वाक्य में प्रयोग करना है पेड़ों की डालियाँ नाजुक होती हैं। चौथे में है दर्द पीड़ा। वाक्य में प्रयोग करना है पेड़ों को भी दर्द होता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है साफ सफाई, हरे भरे, धीरे धीरे, आड़ी टेढ़ी, पशु पक्षी, ठंडी ठंडी, सुख दुख, दुख दर्द, आना जाना। इसके बाद तीसरे के उत्तर में करना है आपको खेलना, पढ़ाई करना, घूमने जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा के उत्तर में करना है आपको रानी और अलका बुआ और भतीजी का रिश्ता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आपको जो है इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा और इनमें जो है आपको यहाँ पे चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉमा चिन्ह लगा है और यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगाना है और यहाँ पे आपका पूर्ण विराम, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह और यहाँ पे अल्प विराम और यहाँ पे पूर्ण विराम। तो आपको जो है इस तरह से चिन्ह लगा के इन शब्दों को रिपीट से फिर से लिख देना है। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के पहले में लिखा है बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। तो आपको भी लिख देना है बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। दूसरे में मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। आपको भी लिख देना है मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। तीसरे में हमें बूढ़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको उत्तर में करना है हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। चौथे में है रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। यहाँ पे लिखना है आपको रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो आप इस तरह से पढ़ के इन शब्दों को लिख लेना है। ये आपके शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं तो इनको आपको शुद्ध करके लिख लेना है। तो आप इसी तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखित प्रश्न में दिया है प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको उत्तर में करना है कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज़ पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन में। तो स्वतंत्र लेखन में आपको इस तरह करना है वैज्ञानिक का नाम, खोज का नाम। तो वैज्ञानिक का नाम पहले में देखिए लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और खोज 5 मिसाइल बनाए। दूसरे में है CV रमन, खोज में लिखना है रमन प्रभाव की खोज। तीसरे में जगदीश चंद्र बसु, खोज में लिखना है पेड़ पौधों में जीवन की खोज। चौथे में JJ थॉमस, खोज में लिखना है इलेक्ट्रॉन की खोज। पाँचवें में है जेम्स वाट और खोज में लिखना है आपको भाप इंजन की खोज। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो इस स्वतंत्र पठन में देखिए दिया है यहाँ पे सूचना। तो आप इस सूचना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। पहले में दिया गया सूचना बोर्ड किससे संबंधित है। आपको उत्तर में करना है सूचना बोर्ड प्रवेश। तो आपको उत्तर में करना है सूचना बोर्ड प्रवेश उत्सव के आयोजन से संबंधित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है सूचना किसकी आज्ञा से लगवाई गई है। तो आपको उत्तर में करना है सूचना प्रधानाध्यापक की आज्ञा से लगवाई गई है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा।
इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मकान, कविता, वैज्ञानिक। पहले में लिखना है जगदीश चंद्र बसु एक महान वैज्ञानिक हैं। दूसरे में हमें पेड़ पौधों की डाली नहीं तोड़नी चाहिए। तीसरे में मुझे दीपावली का त्यौहार पसंद है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।